कोलकाता में हुए हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं। स्कैम में तो 3-4 बार ऐसे लटकाया गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बिल्कुल कानूनी सवाल पूछता हूं। यह बार बार कहा जा रहा है कि बिना वारंट के कैसे चले आए, तो 3 साल आपको समन किया जाए और आप पेश नहीं होते तो आपको पहले बता के आया जाए क्या कि हम इस दिन आने वाले हैं, ताकि और दस्तावेज गायब हो जाए। और दूसरा, भारत के सीआरपीसी में पुलिस को यह पावर है कि बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। अब मैं उसकी कानूनी बहस में नहीं जा रहा हूं। और अगर मामला गंभीर है तो सीधा किसी के घर पर जाकर उसकी गवाही लेने के लिए बाध्य कर सकती है। तो जब इतनी दिन से कोशिश की जा रही है, 3-4 साल से कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या किया जाए। मैं फिर आऊंगा, ये कौन सी मजबूरी थी कि जो ममता जी ऐसे मामलों में नहीं आई, एक पुलिस अफसर के लिए खड़ी हो गई। अभी मित्रवर कैलाश विजयवर्गीय बता रहे थे कि पुलिस कमिश्नर काफी लंबे दिनों से हैं और 16 के चुनाव में भी चुनाव आयोग ने उनको हटाया था। यह बड़ा विषय बना था और ममता जी ने कहा चुनाव होते ही मैं उनको फिर वहीं स्थापित करूंगी। तो यह है इनका राजदार का इतिहास। हमारा स्पष्ट आरोप है कि संघीय ढांचे का पॉलिटिकल वेंडेटा यह सब बेबुनियाद है। ममता जी स्वयं और उनकी सरकार भ्रष्ट लोगों को बचा रही है ताकि इन सारे स्कैम का ईमानदारी से जांच नहीं हो। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कॉन्स्पिरेसी एंगल उसकी भी जांच नहीं हो। इट इज बीजेपी's very firm conviction that all this is happening not by way of vendetta as alleged or in violation of federal principle. The government of Bengal and the chief minister are determined to frustrate any fair investigation of the larger conspiracy angle in all these scams. तो जब भी बात ऊपर पहुंचती है तो ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश की जा सकती है। और इस बात की बहुत आशंका है कि जब एसआईटी के वो हेड थे तो बड़ी संख्या में सेंसिटिव एविडेंस को डिस्ट्रॉय या मैनिपुलेट किया गया है। तो यह अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है। दूसरी बात हमें कहनी है, जो मैंने हल्का संकेत पहले दिया था कि क्या गठबंधन का अब यह स्तर हो गया है। और देखिए बड़ा रोचक मामला है। गठबंधन के जितने सिपाही हैं, चाहे वो लखनऊ से जाते हों या पटना से जाते हों या दिल्ली से जाते हों, सब कहीं ना कहीं गंभीर जांच के घेरे और दायरे में हैं। आज राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं, इसलिए हमने उनका ट्वीट दिखा दिया। वो भी बेल पर हैं। He owes a lot of money in income tax. जो बिहार के उनके नेतागण हैं, कितनी संपत्ति है, क्या क्या है, वो सब जांच चल रही है। अभी तक उन्होंने उसको सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लखनऊ की क्या स्थिति है दोनों गठबंधन के बारे में, वो भी आप सभी जानते हैं। तो क्या मतलब है, अब ऐसे ही लोग खड़े होंगे। हमारा स्पष्ट कहना है कि ममता जी भाजपा की बढ़ती हुई लोकप्रियता से बंगाल में घबरा गई हैं। ममता जी हैज बिकम कंप्लीटली डिमोरलाइज्ड बिकॉज ऑफ द ओवरपावरिंग सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ बंगाल फॉर द कॉज ऑफ बीजेपी। और उसका पैटर्न देखिए आप। प्रधानमंत्री की सभा आपने टीवी पर दिखाई थी, कितनी जबरदस्त सभा थी। और जानबूझ के उनको एक मैदान छोटा दिया गया और उसमें भी 40-50 लोग डिस्टर्बेंस कर रहे थे, आपने देखा होगा। दूसरी मीटिंग, हमारे अध्यक्ष जी के हेलीकॉप्टर को नहीं लैंड करने देना, योगी आदित्यनाथ जी के हेलीकॉप्टर को नहीं लैंड करने देना। कल भी परमिशन नहीं दी। कल 2 सभा उनकी सभा थी, कल भी है। राजनाथ जी को रात में 1 बजे अलाउ किया टेक ऑफ करने के लिए। क्या मतलब है इसका। ऐसी पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है,
क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को वो ऐसे नहीं रोक सकते। वो एयरफोर्स के प्लेन से जाते हैं तो उनकी मीटिंग का हॉल स्थान छोटा कर दो, उसमें डिस्टर्बेंस कराओ। फिर भी जनता आ जाती है, पीएम को कहना पड़ता है शांत रहिए, बाहर रहिए। इसके पहले पंचायत के चुनाव में क्या हुआ आपने देखा होगा, लोगों को वोट देने नहीं दिया गया। और ये तो भारत में पहली बार हुआ कि काउंटिंग सेंटर में बैलेट पेपर पर स्टैंपिंग हो रही थी, और जो जीत गए उनको बंगाल से बाहर जाकर के शरण लेना पड़ा। इन सबों के बावजूद वहां बदलाव की बयार बह रही है। और ममता जी जो कल से कर रही हैं, तो एक हमारा और आकलन है, गठबंधन के बीच में ममता जी अपने को नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही हैं। उनकी यह सोच है कि लेट मी प्रोजेक्ट माई सेल्फ एज द लीडर ऑफ दिस अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस। तो ये तो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन अब मायावती जी से पूछना है आपका क्या होगा, राहुल गांधी से कोई पूछना पड़ेगा आप कहां रहेंगे, और बाकी छोटे बड़े कई हैं, देखा जाएगा।